हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हमारा जो लिमिट एज अ सम था वो कंप्लीट हो चुकी थी एक्सरसाइज। आज हमको क्या करना है, तो आज हमको करना है डेफिनेट इंटीग्रल। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो समझ लीजिए आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो नहीं इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज्यादा, बट ये है कि इसके बाद के जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बट क्योंकि वो जो बाद के लेक्चर है वो अभी वाले ही लेक्चर पे बेस्ड है, इसलिए ये सेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। हम आज क्या पढ़ेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, जो आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काफी यूज आप किया होगा आप लोगों ने, तो उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम जैसे बात करें कि अगर हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है a टू b fx dx। क्या है, कोई फंक्शन a टू b fx dx। ठीक है ना। कोई फंक्शन fx है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए इस fx का इंटीग्रेशन कितना आता है, fx कितना आ जाता है, कैपिटल fx आ जाता है। तो हम जो c लिखते थे, क्या लिखते थे, fx प्लस c लिखते थे। तो यहां पे अब वो c लिखने की जरूरत नहीं होती है। सीधे क्या करेंगे हम, fx को क्या करेंगे, इस a को बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम, लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं हम, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं हम इसको, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं हम इसको, अपर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे किस पे, a टू b। a टू b का मतलब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू। क्या हो जाएगा, अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। एज्यूम कर लीजिए आपके पास क्या है, 2 2 3 एक्स स्क्वायर। क्या है, 2 2 3 एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या पता है कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3। क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3। अब ये आ गया कितना, 2 2 3। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट मतलब 3 की वैल्यू डालेंगे एक्स के प्लेस पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 क्यूब अपॉन में 3। कितना हो जाएगा, 3 क्यूब अपॉन में 3 माइनस 2 क्यूब अपॉन में 3। अब 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 अपॉन में 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 19/3। कितना आ जाएगा, 19/3। यही चीज हमने सीखी थी लिमिट एज अ सम में कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हमको उतना बड़ा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करना है। फिर हमको क्या करना है, अपर लिमिट डालना है माइनस लोअर लिमिट डालना है। जो आंसर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बस। अब क्या करना है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा है अभी तक, जितने भी मेथड सीखे हैं, फॉर्मूला बेस्ड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या फिर जो स्पेसिफिक फॉर्मूले के इंटीग्रेशन मेथड सीखे हैं, वो सारे यहां पे यूज होंगे। अब वहां पे आपको दिमाग लगाना होगा कि हम इंटीग्रेशन कैसे करें, क्योंकि अब सारा इंटीग्रेशन एक साथ आएगा। अब यहां पे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सा इंटीग्रेशन किस क्वेश्चन में लगने वाला है। उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के आपको सिंपल सा लिमिट पुट करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सारे एग्जांपल जल्दी जल्दी करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, सेकंड एग्जांपल क्या है, 4 to 9 अंडर रूट एक्स अपॉन में कितना है, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। कितना है, 30x की पावर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे क्या, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन, आपको क्या इसका फॉर्मूला पता है, नहीं पता है। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगेगा, तो आप देखिए जब आप इसको t लेंगे, क्या ले लेते हैं, अगर आप इसको t ले लेते हैं तो x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन अंडर रूट x आएगा, x की पावर 1/2 आएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करें, 30 माइनस एक्स की पावर
3/2 को हम क्या ले लेते हैं t, तो यहां से -3/2 x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। बेटा अगर आपको ये कंफ्यूजन है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले जाके इंटीग्रेशन का जो सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है, सेकंड और थर्ड वीडियो को देखिएगा, तब यहां पे समझ में आएगा आप लोग को। तो यहां से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3 dt अपॉन में x की पावर 1/2। ये वैल्यू हम क्या करते हैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा एक चीज और, जब भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमको लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लिमिट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो ये लिमिट दे रखी है 4 to 9, ये हमको x की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है। बट अब हमने क्या किया, x की वैल्यू हम t के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं। तो भाई जो अगर हम x की वैल्यू t के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं तो हमको लिमिट भी तो t के टर्म्स में चाहिए होगा। मतलब हमको यहां पे क्या चाहिए होगा, t की वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है ना। यहां पे तो x की वैल्यू से काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करें, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू हम अगर 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं x की वैल्यू 4, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 4 की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2। 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया 30 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 22। कितना आ गया 22। जब x की वैल्यू 9 होगी, x की वैल्यू 9 होगी तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 9 की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 30 माइनस 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। 2 से 2 कट गया तो 30 माइनस 27 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्या आ गया 3। अब बेसिकली जो फाइनल क्वेश्चन बना, लिमिट आपका क्या हो जाएगा 22 to 3, कितना हो जाएगा 22 to 3 अंडर रूट एक्स अपॉन में ये हो जाएगा t की पावर 2 इंटू -2/3 dt अपॉन में x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स और ये अंडर रूट एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये -2/3 को हम बाहर लिख लेते हैं। अब आपका फाइनल क्वेश्चन क्या बचा, तो ये 22 3, अब ये t की पावर 2 को हम लेके क्या लिख सकते हैं, t की पावर -2 dt, क्या लिख सकते हैं t की पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, क्या लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लिमिट पुट करना है। क्या करना है, लिमिट पुट करना है। अब इसको सॉल्व करें तो -2/3 ये कितना हो जाएगा -1/t, कितना हो जाएगा 1/t 22 to 3। अब ये माइनस हम बाहर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए माइनस को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। अब लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/22। कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/22 इज इक्वल टू 2/3। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 3 अपॉन में 66, कितना हो जाएगा 66। अब 2 से 66 कटा तो 33। अब ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 99, कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 99। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्या करना है यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम लिमिट पुट करेंगे, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो अगर हम x को t के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं तो हमारा लिमिट भी क्या होना चाहिए, t के टर्म्स में आएगा। तो हम लिमिट को भी जरूर सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या सही होगा कि आप क्या करें, मतलब ठीक है t के टर्म्स में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब यहां पे t की वैल्यू आ गई, अब यहां पे t पे जो आपने x एज्यूम किया था वो डाल दीजिए, फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर वो बहुत डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस केस में आपके कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बेहद ही कम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको ये वाला मेथड प्रेफर करना बेटर है। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, यहां पे क्या लगेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा 1 to 2 x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx।
इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या लगेगा आपको, आपने सीख रखा है ये कैसा है क्वेश्चन, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे करते थे, तो क्या करते थे, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता था उस फंक्शन को हम क्या लिखते थे, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस बी अपॉन में x प्लस 2। बेटा ये सारी चीजें आपको सब मैंने करा दिया है, सब मैंने करा रखा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे क्या है आपका x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये आपका x प्लस 1 और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे बचा x। यहाँ पे जब आप x के कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे तो ये a और b आएगा, प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो 2a प्लस b आएगा। x का ax प्लस बी एक्स, तो हमने क्या किया, इसको साथ में लिख दिया a प्लस बी इंटू एक्स और 2a प्लस बी, तो ये कितना हो गया 2a प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी 1 और 2a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी 0। सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, -1। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। जब आप a की वैल्यू डालेंगे -1 प्लस b इज इक्वल टू 1, इस वाले में डाल दिया है, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका 2। क्या आ गया, b इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली फाइनल क्वेश्चन हम अब करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया 1 2 2। क्या आ गया आपका a अपॉन a कितना है, -1, तो -1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 dx। ये आपका फाइनल क्वेश्चन बन गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन हमने समझा रखा है कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log x होता है। क्या होता है, log x। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2। ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 to 2। कितनी हो जाएगी लिमिट, 1 to 2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, तो 2 लॉग 4 माइनस, अब ये माइनस तो कितना ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस लॉग 2, ये 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2 लॉग 3। कितना हो जाएगा 2 लॉग 3। यहां पे हमने 1 डाल दिया। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस लॉग 3। लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 4 को बेटा लॉग 4 आपको पता है लॉग 2 स्क्वायर हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 लॉग 2। कितना लिख सकते हैं, 2 लॉग 2। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4 लॉग 2। कितना हो जाएगा 4 लॉग 2, और ये माइनस प्लस 5 लॉग 2, और ये कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस, ये कितना हो जाएगा -2 लॉग 3, -2 लॉग 3। अब सॉल्व कर ले तो देखिए 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 है यहाँ पे, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 लॉग 2, -2 -3 -1, तो -3 लॉग 3। कितना हो जाएगा 5 लॉग 2 -3 लॉग 3। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यही रहने दीजिए। ठीक है ना, यही आप छोड़ दीजिए। अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 5 माइनस log 3 की पावर 3। अब क्योंकि माइनस में है तो ये डिवीजन में चले जाते हैं, तो 2 की पावर 5 आपका होता है 32 और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। या तो आंसर में ये लिखा होगा या तो आंसर ये लिखा होगा, दोनों में से कोई एक आंसर लिखा होगा। जो आपको लिखा हो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप जितना सिंप्लीफाई कर देंगे उतना बेटर रहेगा, नहीं तो दोनों आंसर आपके लिए सही है। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा वो डिफिकल्ट, वो थोड़ा सा बड़ा होगा ही होगा, एक चीज समझ लीजिए। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन में आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही उसको फट से तुरंत करना स्टार्ट कीजिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आप इसको, क्योंकि ये वैसे ही टाइम टेकन है। ठीक है, टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर प्रैक्टिस बनी रहेगी तो फिर टाइम कम लगेगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। हुक कर लिया होगा। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की।
लास्ट एग्जांपल की बात करें तो क्या है, फोर्थ एग्जांपल 0 to π/4 sin क्यूब 2t इंटू कॉस 2t dt। क्या है, sin क्यूब 2t इंटू कॉस 2 dt। क्या कर सकते हैं अब इसमें, आप इसको जरा सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अगर आप sin t को क्या कर सकते हैं, sin t को अगर आप sin 2t को t लेते हैं तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन उसका cos 2t होता है, तो ये आपका कट सकता है। तो यहां पे बेसिकली क्या लगाना है आपको, सब्स्टिट्यूशन। क्या लगाना है, sin 2t को हमने क्या ले लिया, x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2 cos 2t इज इक्वल dt इज इक्वल टू dx। ठीक, तो यहां से dt इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन में 2 cos 2t। ये हो जाएगा आपका dt की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट जब आपका t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 2 इंटू 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। When t इज इक्वल टू π/4, तो x इज इक्वल टू sin 2 इंटू π/4 विच इज इक्वल टू sin π/2। sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो आपका अब लिमिट चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा फाइनल क्वेश्चन बनेगा 0 to 1 t का क्यूब cos 2t मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन में, सॉरी ये x हो जाएगा, x का क्यूब cos 2t dx अपॉन 2 cos 2t। अब ये cos 2t कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 0 to 1 x क्यूब dx। क्या बन गया फाइनल क्वेश्चन, ये आपका बन गया। क्या करें अब, इसका आपको इंटीग्रेशन पता हुआ है, तो 1/2 x क्यूब का कितना हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 0 to 1। क्या है, 0 to 1। अब हम क्या करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/8। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1/8। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। वो समझ में आ गया होगा, सो नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए। यहां पे आपका एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूं कि 5-6 क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज से करा दूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए आसानी से। इसलिए 5-6 क्वेश्चंस, अभी 4-5 क्वेश्चन जितने भी कर सकते हैं, अभी 4-5 क्वेश्चंस और करेंगे। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। बात करें एक्सरसाइज की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन -1 to 1 x + 1 dx। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी करेंगे। क्या है, सिंपल सा, आपको x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, x²/2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। लिमिट क्या हो जाएगी, -1 to 1। कितनी हो जाएगी, -1 to 1। 1 आप डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1²/2 प्लस 1 माइनस 1 डालेंगे तो -1²/2 प्लस -1। ये आपका फाइनल बन जाएगा। ये बच जाएगा ये हो जाएगा कितना, 1/2 प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब ये 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। 1/2 से 1/2 कट गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया आंसर, 2। कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, 2 to 3 1/x dx। क्या है, 2 to 3 1/x dx। बहुत ही आसान, 1/x का आपको पता है कितना होता है, log x। कितना होता है, log x 2 to 3। अब लिमिट जब डालेंगे तो कितना हो जाएगा, log 3 माइनस log 2। अब जब सब्ट्रैक्शन में होता है log, तो आंसर कितना आ जाता है, डिवीजन में। जो लॉग्स अगर सब्ट्रैक्शन में है तो क्या कहां चला जाता है, जो नंबर्स हैं वो डिवीजन में चले जाते हैं। यहां पे जो फॉर्मूला लगा है वो क्या लगा है, log a by b इज इक्वल टू कितना होता है, log a माइनस log b। ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, तो ठीक है ना, इसलिए इसको आंसर ये आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये वाली एक्सरसाइज आपकी बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा। इसमें से आपको ज्यादा, इसमें से आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए
बेसिक्स अगर, लेकिन ये है कि अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आगे की एक्सरसाइजेज में बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी अच्छे से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिमिट अगर आप सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ी सी भी दिक्कत करेंगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 122 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, क्या है dx। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस बड़ा सा लग रहा है, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। x³ का कितना होता है x⁴/4, 5x² का कितना होता है x³/3, x का कितना होता है x²/2 और 9 का कितना हो जाएगा 9x। लिमिट आपका कितना हो गया 1 to 2। सबसे पहले ये 4 से 4 कटा, 2 से कटा तो 3, बाकी सब पड़ा है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2⁴ माइनस 5 इंटू 2⁵3/3 प्लस 3 इंटू 2⁵2 प्लस 9 इंटू 2 माइनस, ठीक, क्या करें आप 1 डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1⁴ माइनस 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। अब क्या करें 2⁴ 16, 2�3 कितना होता है 8, 8 5 कितना हो जाएगा 40/3 प्लस 2⁵2 4, 3 12 प्लस 18 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस से ओपन कर देते हैं तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 3 माइनस 9। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो देखिए 16, एक यहां पे गड़बड़ है, यहां पे अपॉन में 3 है, क्या है अपॉन में 3 भी है तो ये 5/3 आएगा। ठीक, तो माइनस 40 प्लस 5 उसको छोड़ देते हैं, पहले 16 प्लस 12 प्लस 18 तो 18 प्लस 12 कितना हो गया 30, 30 प्लस 16 कितना हो गया 46, 46 और 9 प्लस 3 या फिर एक 9 प्लस 3 12, देखिए 9 प्लस 3 12 और 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 34, 34 माइनस 1 कितना आ जाएगा 33, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 35/3 तो ये कितना हो जाएगा 99 माइनस 35/3 तो 4 6/3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 64/3। एक बार आंसर आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, आंसर जरूर चेक कीजिएगा आप लोग, मान लीजिए कोई गलती हो तो आप जरूर बताइएगा। कर लिया होगा। फोर्थ करते हैं, बहुत ही आसान है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 0 to 4 sin 2x, क्या है 0 to 4 sin 2x dx। आपको पता है sin x का कितना होता है, sin का होता है माइनस कॉस x, कितना होता है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, क्योंकि यहां पे ये x नहीं है, क्या है x नहीं है, ठीक है ना। तो 0 to π/4 कितना हो जाएगा 0 to π/4 माइनस, और ये 1/2 भी बाहर कर लेते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0 माइनस 1/2। अब ये कितना हो जाएगा cos π/2, cos π/2 की वैल्यू होती है 0 माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए एग्जांपल है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन है वो होमवर्क क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से है, इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं, कर लीजिए इसको नोट डाउन, जल्दी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं और भी कर लेते हैं क्वेश्चन 2-4, अभी टाइम है थोड़ा सा, कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन और, क्योंकि फिर आगे के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होने लगेंगे तो फिर उसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए थोड़ा सा अभी कवर कर लेते हैं, तो ताकि नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में ही सारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। इरेज कर दो इसको। हम बात करें अपने 6th क्वेश्चन की, तो जो 6th क्वेश्चन है क्या है आपका 4 to 5 e की पावर x dx। बहुत ही आसान, क्या होता है e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x होता है 4 to 5, वैल्यू डाल दीजिए तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4, या फिर e की पावर 4 कॉमन ले लीजिए तो e माइनस 1, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इंटीग्रेट करके। 7th क्वेश्चन 0 to π/4 tan x dx, क्या tan x dx। ठीक, यहां पे थोड़ा सा है tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है
tan x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं याद होगा, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन आपको भी पता है नॉर्मल तो होता नहीं है, ठीक है ना, ये आपको सब्स्टिट्यूशन से निकल के आता है, तो कितना होता है log ऑफ sec x होता है। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ sec x होता है, ठीक। तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ sec x, कितना होता है log ऑफ sec x, तो ये कितना हो जाएगा 0 to π/4। अब sec π/4 वैल्यू डाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा log ऑफ sec π/4 माइनस log ऑफ sec 0। तो sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 कितनी होती है, √2, तो log कितना हो गया √2 माइनस sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो sec 0 की भी कितनी होगी 1, तो ये कितना हो जाएगा log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, log 1 इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा log √2 या फिर 1/2 log 2, क्योंकि √2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 बाहर आएगा, तो ये 1/2 log 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 log 2 हो जाएगा। खूब समझ में आ गया होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं, आज इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, 7 तक कर लिया है, बाकी जो 12-13 क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट क्लास में पक्का खत्म करेंगे, चाहे जो भी होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थोड़ा सा सब्सक्राइबर आपको ही पता है कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ठीक है ना, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए और जरूर सपोर्ट कीजिए और पढ़ाई करते जरूर रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है। सपोर्ट होगा नहीं होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपकी पढ़ाई जरूर करते रहिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर यूट्यूब पे कमेंट, आप वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा मैं जरूर उसको आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना। पढ़ाई जरूर कीजिए, तब तक एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।